देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे कि वीजी के अंदर किस तरीके से सेल की एंट्री करते हैं। लास्ट क्लास में हमने वीजी की परचेज़ की एंट्री मैंने आपको करा दी थी। अब हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वीजी के अंदर हम सेल की एंट्री कर सकते हैं जीएसटी। तो देखिए सबसे पहले सेल के अंदर गए, सबसे पहले अब बात आती है कि सर कैसे हमें काम करना है जीएसटी में। सबसे पहले आप यहाँ से तारीख देखिए कि हमें कब एंट्री करनी है। तो हम यहाँ से तारीख ले लेते हैं कि हमें एंट्री करनी है 10, लेकिन इसमें वाउचर नंबर आपका ऑटोमेटिक है T1718/01, 171802, 171833। ठीक है, तो आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको वाउचर नंबर को किस तरीके से आप लोगों को ऑटोमेटिक करना है, सबसे पहले हमारा टास्क ये है। क्या है हमारा टास्क? सबसे पहला टास्क हमारा ये आता है कि किस तरीके से इसको हम ऑटोमेटिक करेंगे। हम कहाँ जाएंगे? वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आएंगे। कहाँ आएंगे? वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे, फीचर ऑप्शन के अंदर, देन इन्वेंट्री के अंदर, कहाँ पर? सॉरी, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे और आपको जहाँ से ऑटोमेटिक करना है आप कहाँ जाएंगे? मेन के अंदर। और कहाँ पर आ जाएंगे? वाउचर नंबरिंग। जीएसटी के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट या एक सेक्शन आया, एक रूल आया, एक गवर्नमेंट ने कहा है कि अब जब भी कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसके साथ साथ आपको ईयर भी मेंशन करना है। तो हम लोगों ने कहा कि देखिए हमें ये बिल है, तो हमें बोला है कि T1718 ये फिक्स है हमारा। क्या है हमारा? फिक्स है। जब कोई चीज़ फिक्स होती है तो हम उसको क्राइटेरिया में डाल देते हैं, ये 1718। ठीक है, और कितने से बिल नंबर स्टार्ट करें। प्रीफिक्स का मतलब आई थिंक आप लोग सब जानते हैं। देखिए तीन चीज़ें यहाँ पर, एक ऑटोमेटिक है, मैनुअली, और मैनुअली करेंगे तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद ईयरली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब है कि आपको बिल कैसे ऑटोमेटिक करना है, जिसके अंदर आपका प्रीफिक्स आता है। क्या आता है? प्रीफिक्स। जिसमें बताया T/1718। क्या बताया? T70। मतलब कि मुझे ये क्राइटेरिया फिक्स करके चलना है। क्या करके चलना है? फिक्स करके चलना है कि मैं इसको कभी भी चेंज नहीं करूँ। उसके बाद एक सरफिक्स होता है। अगर किसी वर्ड के एंड में चाहिए, क्या चाहिए? किसी वर्ड के एंड में चाहिए तो हम लोग क्या लगाते हैं? सरफिक्स। और किसी वर्ड के पहले चाहिए तो हम क्या लगाते हैं? प्रीफिक्स। क्लियर है? और कितने से स्टार्ट करने आप वो नंबर यहाँ पर डाल दें। क्लियर है? अब देखो मैंने यहाँ पर 0 लिखा तो आ ही नहीं रहा है 0। क्या मेरा 0 आ रहा है? मैं 0 लिख रहा हूँ लेकिन आ ही नहीं रहा। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम होगी तो आप यहाँ पर जाके बोल सकते हैं कि मुझे 2 नंबर का चाहिए लेकिन साथ में क्या चाहिए? 0 चाहिए। ये वो चीज़ है कि अगर आपके कैरेक्टर कम पड़ते तो कैरेक्टर की जगह कौन सा कैरेक्टर आपको यूज़ करना है। जैसे मुझे यहाँ 01 आगे चाहिए लेकिन 01 आगे ले ही नहीं रहा जितेंद्र, तो मैंने क्या बोल दिया आपको? 0। तो आप यहाँ से सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो भी बिल नंबर स्टार्ट होगा 01 से स्टार्ट होगा। कितने से स्टार्ट होगा आपका? 01 से। क्लियर है? उसके बाद कब आपने सेल करी? तो मैंने कहा 10 तारीख को सेल करी। अब इसके बाद उसने पूछा कौन सा टैक्स है? 07 कहाँ की पार्टी? सेम स्टेट की पार्टी। जब सेम स्टेट की पार्टी तो आप क्या टैक्स लगाएंगे? आप एल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एल मतलब होता है लोकल। अब लोकल में कितने % रेट वाली आइटम है? तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि आइटम 18% वाली है। तो कितना ले लेंगे हम लोग यहाँ से? 18%। कितना ले लेंगे हम लोग? 18%। कितना ले लिया हमने? 18%। पार्टी का नाम क्या है? पार्टी का नाम पशुपति है। तो क्या हमारे पास पशुपति बना हुआ है? नहीं बना। तो क्या करेंगे हम लोग? F3 से क्रिएट करेंगे। पशुपति है, क्या नाम है पूरा? डेप्टर्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्टेट कि जो भी आपका स्टेट होगा वो स्टेट डाल देंगे। जैसे अगर दिल्ली है तो दिल्ली डाल देंगे, उड़ीसा है तो उड़ीसा डाल देंगे। तो जो भी आपका स्टेट होगा आपको वो स्टेट यहाँ से आपको फिलअप करना है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, जीएसटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। जीएसटी के अंदर एक रूल है, प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या चीज़ है? प्लेस ऑफ सप्लाई। आप सप्लाई कहाँ कर रहे हैं इसके अलग आपको अलग से मेंशन करके चलना है। तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। कोड की बात नहीं है, बात है कि आप कौन सी लोकेशन में प्लेस कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर GSTN टिन नंबर। GSTN टिन नंबर की फुल फॉर्म होती है गुड्स सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये 15 का होता है। शुरू के जो 2 होते हैं वो स्टेट कोड होते हैं, जैसे आपने लास्ट वीक क्लास में सीखा था हमसे। और फिर हमारा SD कितना? FG, फिर 1 2 4 5, फिर P
और फिर 1 2 3 और इसको आप यहाँ से इजीली सेव कर देंगे हैं। अल्फा आईटी पैन कार्ड को आपको याद है कि आईटी पैन कार्ड में आपके 5 अल्फा होते हैं, 4 न्यूमेरिकल होते हैं, देन एक अल्फा होता है। ठीक है जितेंद्र, आपको याद होना चाहिए कि आपका पैन कार्ड नंबर 15 अंक का होता है। शुरू के जो 2 स्टेट कोड होते हैं, फिर 15 आपके आईटी पैन कार्ड नंबर होते हैं, और जो आपका 13 नंबर पे होता है वो आइडेंटिटी कोड होता है। आइडेंटिटी कोड क्या होता है? गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप एक स्टेट में कई सारे बिजनेस खोलना चाहते हैं, कई सारे बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा कि आपको 13 नंबर पे जो कोड देंगे वो आइडेंटिटी कोड देंगे। सपोज आपकी सपोज ये LG का शोरूम है, इंडिया में 37 स्टेट है, तो सभी स्टेट में एक तो शोरूम होगा ही होगा, ये तो फिक्स है ही है। क्या चीज़? ये तो फिक्स है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब 37 स्टेट में 37 में ही खुलेगा, तो गवर्नमेंट ने कहा कि 39 मतलब बोलेगा तो यूनिट रेटिंग मिला के तो बोलेगा 39 ही बोलेगा ना, 37 ही बोलेगा ना। तो मतलब ये हमारा क्वेश्चन है कि ये हमारे 37 स्टेट में HP का शोरूम है। हाँ इधर देखो, अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो 37 स्टेट है ना, जो भी यूनियन टेरिटरी स्टेट मिला के जो भी चीज़ें हैं, वो 37 में अगर HP का शोरूम खुलता है, क्या करता है? HP का शोरूम खुलता है, तो सबके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपका एक जैसा बिजनेस हो दूसरे स्टेट में, तो आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना। क्या लेना है आपको? सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना। आप सोचो 37 स्टेट है, 37 स्टेट में अलग अलग आप रजिस्ट्रेशन लोगे तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब आपको अलग तरीके से अपने काम करना पड़ेगा, प्रॉब्लम बहुत सारी फेस होंगी आपको। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपका बिजनेस वर्टिकल है, क्या है? वर्टिकल, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से नहीं मिलता, तो आप एक जैसा टिन नंबर ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने 13 नंबर जो आपका देगी गवर्नमेंट, वो आपके वर्टिकल बिजनेस के हिसाब से देगी। किसके हिसाब से देगी? वर्टिकल बिजनेस। तो GST का जब आगे चल के आप काम करोगे, तो GST टिन नंबर पे एक पूरी क्लास आपकी बनेगी कि कितने का टिन नंबर होना चाहिए, पहले वर्ड पे क्या आता है, दूसरे वर्ड पे क्या आएगा, तीसरे वर्ड पे क्या जाएगा। ये आपको हम आगे क्लास में कवर अप करा देंगे। वर्टिकल की केस में बात करें, मैं बताऊंगा वर्टिकल क्या। मैंने बोला ना क्लास के बाद। उसके बाद कौन सी आइटम बेची हमने? 8 का टोनी निकल, तो हम यहाँ पर 8 के टोनी निकल डाल देंगे। कितनी पीस बेची है हमने बोला 10 पीस, तो हम यहाँ पर कितनी डाल देंगे? 10 पीस। उसके बाद हमने 8 नंबर जिप बेची, कितनी पीस? 5 पीस, तो 5 डाल देंगे। उसके बाद हमने क्या बेचा? 10 नंबर जिप, तो क्या डाल देंगे हम लोग? 10 नंबर जिप। कितनी पीस? 3 पीस, तो हमें यहाँ पर 3 पीस डाल। काम कंप्लीट हो गया, हमने कितने का माल बेच दिया? 7700 रुपये। उसके बाद हम नीचे आए, ऊपर LGST है। LGST का मतलब समझ में आए? लोकल। तो अब कितने टैक्स लगेंगे? 2 टैक्स, एक CGST लगेगा और एक तो यहाँ पर क्या लगा लेंगे हम? CGST कितना? 9% और SGST कितना आपका? 9%। तो कितना आ गया आपका? 6। जो ये वैल्यू आएगी, दोनों ये वैल्यू आपकी सेम आएगी। अब इसको आप यहाँ से सेव कर दीजिए। लेकिन ये बता रहा है इनवैलिड CST इन % आइटम स्लाइडर 1। ये कह रहा है कि जो आपने इसकी आइटम डाली, उसके अंदर आपने आइटम कैटेगरी डाली है 12% के लिए, कितना रहे हैं आप लोग? 18। तो आप इसको कितना कर दीजिए? 18%। 12 वाले नहीं मतलब गलत कर रखा, क्वेश्चन तो हमारा वही था ना, मेरे से गलती होगी थी। और उसके बाद F2 से नीचे आ गई। क्लियर है? अब आप इसको सेव करेंगे। अभी कह रहा है ZIP 2 पे, ठीक है। तो ये आई थिंक ZIP 2 पे 12% वाला ही हमने सारा सबका काम करा है, तो हम उस सबको किस पे कर देते हैं? 12 पे वाले को, ठीक है। तो आप इसको 18% 12% की तरह ट्रीट कर लेना। क्या थी? 8 नंबर 8 का टोनिंग था, कितना? 10 की। अब हम यहाँ कितना ले लेते हैं? 12%, ठीक है। तो उसको F9 करके हटाइए और क्या डाल दीजिए? CGST 6% और आपका SGST 6%, और इसको आप सेव कर दीजिए, तो आपको इजीली सेव हो जाएगा। उसके बाद हमने किसको माल बेचा? हमने बेचा है नेहा एंटरप्राइज को। कहाँ की पार्टी? बाहर की पार्टी। कैसे पता चला हमें बाहर की पार्टी? क्योंकि टिन नंबर 08 से स्टार्ट। कहाँ की पार्टी है? बाहर की, ठीक है। देखिए बाउचर नंबर ऑटोमेटिक चल रहा है, तारीख का विशेषकर ध्यान रखेंगे। कितनी? 12, तो 12 डाला। और कहाँ की पार्टी? बाहर की। तो बाहर के लिए क्या लगाते हैं हम? आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस। कितने %? 12, तो 12। जब IGST होगा तो 1 टैक्स लगेगा। कितना लगेगा आपका? 1 टैक्स। पार्टी का नाम क्या है? नया, तो हम यहाँ पर F3 करके बनाएंगे।
और ग्रुप में क्या डाल देंगे हम लोग, सन्ड्री के, सॉरी क्या चीज, हाँ यहाँ पर स्टेट दिल्ली नहीं आएगा, क्या आएगा राजस्थान। और क्या डाल देंगे 08, कितने से स्टार्ट है 08 POL, फिर के साथ में 1578, फिर आपका L123, इसको आप सेव करें। क्या आइटम, अब देखो कौन से ट्रांसपोर्ट से भेजना है, उस ट्रांसपोर्ट का आपको नाम भी फिलअप करके चलना है। क्या आइटम है, 8 के टोनी निकल, तो यहाँ पर 8 के डाल देंगे, कितना 8 के टोनी निकल कितनी पीस है, इसका मतलब भी बताएंगे कितना 4। इसके बाद हमारा क्या है 10 नंबर जिप, कितनी 10 नंबर जिप कितनी पीस है आपकी 5 पीस, तो 5 डाल देंगे। उसके बाद आपका क्या जितेंद्र 5 नंबर मोंटाना निकल, कितनी पीस 1 पीस। ऊपर IGST के नीचे भी क्या लगेगा आपका IGST, और इसको आप यहाँ पर सेव कर दें। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। आइटम का अलग अलग टैक्स सर साथ में सेम खरीद रहे तो सेल का नहीं है, आप मुझसे माल खरीदना है, एक 12 खरीदे 18 खरीदे, उसके लिए अलग टॉपिक, उसके लिए BC के अंदर बनाया गया आइटम है। जब आप आगे चल के काम करेंगे तो दिखा दूँ आइटम गारमेंट में परचेज किए तो पावर स्टोर जीरो और वो क्या है प्रोडक्शन, हाँ स्टार्ट कर उसको कल आगे फिनिश करिए कल, ठीक। अच्छा अब क्या करिए हमने, किससे पार्टी से करी, बाहर की पार्टी, कहाँ की पार्टी है, तो किससे स्टार्ट होगा ये आपका IGST से। पार्टी का नाम क्या है कुमार गारमेंट, तो F3 करेंगे, क्या बना लेंगे कुमार गारमेंट, और ग्रुप में सन्ड्री डेप्टर्स, इसको प्रणाम भाई। और यहाँ पर कहाँ है 07, तो महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र डालेंगे, कितने से स्टार्ट है 07, फिर आपका RRR, फिर PA 1 2 3 4 P 147, और इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। वीडियो बना रहे, 2 मिनट वेट कर लें, ठीक है। उसके बाद क्या आइटम बेचे स्लाइडर 1, कितनी पीस 5 पीस, तो 5 डाल देंगे। फिर क्या बेचे स्लाइडर 2, कितना 5 पीस, तो 5 डाल देंगे। उसके बाद 8 के टोनी निकल, तो यहाँ पर 8 के टोनी निकल डाल देंगे, कितना 3 पीस, और उसके बाद 3 पीस और 8 की टोनी ब्लैक, तो 8 की टोनी की, हो गया काम कंप्लीट। ऊपर IGST तो नीचे भी क्या आ जाएगा आपका IGST, उसको सेव कंप्लीट हो गया काम। उसके बाद 15 तारीख, तो 15 तारीख डालेंगे, बाकी नंबर ऑटोमेटिक चल रहा है। कहाँ की पार्टी है बाहर की पार्टी, तो क्या ले लेंगे हम IGST लेंगे, चेंज करने की हमें जरूरत नहीं है। अगर 3 नंबर 07 से स्टार्ट होता तो हम क्या लेते L लेते। पार्टी का नाम क्या है हमारी, पार्टी का नाम है संत, तो यहाँ पर हम संत ट्रेडर डाल देंगे। ग्रुप में हम लोग सन्ड्री क्रिएटर्स डेप्टर्स डाल देंगे, इसको नो करेंगे। और कहाँ की पार्टी है 015 है मिजोरम, क्लियर। कहाँ का नंबर 15LL PO 1598, कितना B147, और इसको सेव करें। कहाँ की पार्टी ट्रांसपोर्ट डिटेल आपकी फिलअप कर देना। 5 नंबर मोंटाना निकल, कितनी 4 पीस, और आपका स्लाइडर 02 कितनी पीस 4 पीस, तो 4 डाल। ऊपर IGST नीचे भी क्या आ जाएगा जितेंद्र IGST, तो आप यहाँ से IGST डाल दें, कोई प्रॉब्लम। ये आपका काम पूरा कंप्लीट। अगर कोई कहता है कि टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप डिस्प्ले के अंदर आएंगे और कहाँ जाएंगे आप लोग GST रिपोर्टिंग। देखो GST R1, अगर आपसे कोई पूछे GST R1 किस लिए भरते तो बोलना सेल की रिटर्न भरते, कब की रिटर्न भरने के लिए सेल की। GST R2 परचेज की, और GST R3 मंथली। GST R1 की रिटर्न मतलब सेल की रिटर्न आपकी 10 तारीख को जाएगी, GST R2 परचेज की 15 को जाएगी, और GST R मंथली कब जाएगी आपकी 20 को। तो आप 10, 15, 20 आपको याद रखना। अगर आपसे कोई पूछे GST R1 किसके लिए, तो आप बोलोगे आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल के लिए, और परचेज के लिए इनवर्ड सप्लाई जिसको हम परचेज बोलते हैं, और मंथली के लिए GST R1 3। तो 1 हाँ से अगर आप यहाँ से डिटेल देखेंगे तो आपसे यहाँ से पूछा इनवॉइस टू द रजिस्टर्ड पर्सन, इनवॉइस टू द मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन, इनवॉइस टू द कंज्यूमर, ठीक है। तो अलग अलग क्राइटेरिया दे रखे हैं। अगर आप इसमें खोल के देखेंगे तो आपको खाली सेल की ही दिखाएगा।
उसमें आपको ये बताएगा कि IGST लगा है कितना, CGST कितना लगा है। इसके बारे में हम कल आगे कवर करेंगे कि GST में किस तरीके से आपको रिटर्न भरी जाती है।